स्वागत। आज हम भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस लंबे और काफी जटिल सफर की कई परतें खोलती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कैनवस है ये। हाँ, हमारा मकसद है इस सामग्री से सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि वो अहम नुक्ते निकालना, मतलब जो दिखाते हैं कि भारत में आस्था ने कैसे कैसे रूप बदले, सही। कैसे अलग अलग धाराएं साथ बहीं और कभी-कभी शायद टकराएं भी। हाँ, वो भी हुआ है। तो चलिए भारत की इस अनोखी कह सकते हैं धर्म यात्रा की पड़ताल शुरू करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं वैदिक काल से। जी। ये है लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का समय। जी। स्रोत बताते हैं कि तब धर्म का चेहरा आज जैसा नहीं था, मतलब किसी एक पर्सनल भगवान पर उतना जोर नहीं था। हाँ, कह सकते हैं ज्यादा महत्व प्रकृति की शक्तियों का था, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। इन्हीं को देवता मानकर पूजा जाता था। अच्छा, और उस दौर का सबसे खास एलिमेंट था यज्ञ, है ना? बिल्कुल, यज्ञ केंद्रीय था। लोग घी, अनाज, ऐसी चीजें अग्नि में अर्पित करते थे। स्रोतों में अग्नि मीणे पुरोहितम जैसे मंत्रों का भी जिक्र है। जी। तो ये अग्नि को देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला माना जाता था। पर क्या ये सिर्फ रस्म थी या इसका कोई और गहरा मतलब था? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि यज्ञ सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए नहीं थे। अच्छा। वो एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे ऋत कहा गया ना, हाँ, उसको बनाए रखने का जरिया थे। ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल। अग्नि के जरिए मनुष्य और दिव्य शक्तियों के बीच एक तरह का संवाद कायम करने की कोशिश थी। और ये कर्मकांड सामाजिक एकता का भी एक मंच थे, जहां पूरा समुदाय एक साथ आता था। तो मतलब बाहरी क्रियाओं पर काफी फोकस था। जी। लेकिन फिर लगभग 800 से 200 ईसा पूर्व के बीच विचारों में एक बड़ा मोड़ आया। ये उपनिषदों का दौर था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। स्रोत बताते हैं कि ऋषि अब जंगलों में जाके गहरे आत्मचिंतन में डूब गए। सवाल उठने लगे, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है? सही, वो बुनियादी सवाल। इसी खोज ने उपनिषदों को जन्म दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, तुम वही हो, ये महावाक्य सामने आए। तो क्या ये यज्ञों और कर्मकांडों से पूरी तरह हटना था या कुछ और था? पूरी तरह हटना शायद ना कहें, पर जोर निश्चित रूप से बदला। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन था। हाँ। फोकस बाहरी कर्मकांड से हटके अंदरूनी ज्ञान और आत्मानुभूति पर आ गया। स्रोत बताते हैं कि कुछ विचारक तो जटिल यज्ञों की सार्थकता पर सवाल भी उठाने लगे थे। अच्छा। उपनिषदों ने सिखाया कि असली सत्य बाहर नहीं, अपने अंदर है, अपने भीतर खोजना है। तो ध्यान, योग, तप, इन चीजों का महत्व बढ़ गया। बिल्कुल, आत्मज्ञान ही परम लक्ष्य बन गया। ये एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति थी उस समय के हिसाब से। और इस आत्मज्ञान की खोज के बाद हम उस दौर में आते हैं जिसने भारत की कहानियों को, मुझे लगता है, हमेशा के लिए गढ़ दिया। महाकाव्यों और पुराणों का युग। हाँ, लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, रामायण और महाभारत, श्री राम का चरित्र, धर्म और मर्यादा का प्रतीक। जी। और फिर महाभारत, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, अर्जुन का वो द्वंद्व। हाँ, वो असमंजस। हाँ, और वही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। जी। श्रोत में वो पंक्ति है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका खास जिक्र है। जी। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। हाँ, लेकिन इसका असल असर क्या हुआ? क्या इसने धर्म को आम लोगों के लिए बदल दिया? पहले तो उपनिषद थोड़े मुश्किल लगते होंगे ना? हाँ, निश्चित रूप से। गीता ने कर्मयोग, मतलब फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करना, और भक्ति यानी ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, इन विचारों को बहुत मजबूती दी। अच्छा। लेकिन महाकाव्यों और पुराणों की असली ताकत, जैसा स्रोत बताते हैं, उनकी कहानियों में थी। हाँ। उनकी कथात्मक शैली। हाँ, कहानियां तो सबको पसंद आती हैं। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि उपनिषदों के जो गहरे गूढ़ दर्शन थे, उन्हें राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा जैसे चरित्रों और उनकी कहानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचा दिया। अच्छा, तो वो फिलॉसफी कहानी बन गई। हाँ, धर्म अब सिर्फ ज्ञानियों या ऋषियों की चीज नहीं रहा, वो किस्से, कहानियों, त्योहारों, कलाओं, सबका हिस्सा बन गया। और पुराणों ने तो एक और काम किया। क्या? उन्होंने स्थानीय देवी देवताओं और मान्यताओं को भी बड़ी धारा में शामिल कर लिया। इससे उनकी स्वीकार्यता और बढ़ी। यानी ज्ञान के साथ कहानी और भक्ति का संगम। सही कहा।
लेकिन लगभग इसी समय मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 और बहुत शक्तिशाली विचार पनप रहे थे और ये स्थापित वैदिक परंपरा से कुछ अलग थे। हाँ, बुद्ध और महावीर। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उन्होंने दुख की बात की, उसके कारण की और उसके निवारण की, और वो अष्टांग मार्ग दिया। जी, सही समझ, सही इरादा, सही वाणी वगैरह। हाँ। और दूसरी तरफ वर्धमान महावीर, उन्होंने अहिंसा परमोधर्मा पर सबसे ज्यादा जोर दिया और वो 5 महाव्रत दिए। अहिंसा, सत्य, अच्छा। हाँ, अस्तेय यानी चोरी न करना, हाँ। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। हाँ। ये धाराएं उसी दौर में क्यों उभरी? क्या कोई खास वजह थी इसकी? स्रोत कुछ बताते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि उस समय समाज में जो कर्मकांड थे वो बहुत जटिल हो गए थे। अच्छा। और शायद सामाजिक भेदभाव भी बढ़ रहा था। तो ये धाराएं कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया भी थी। बुद्ध और महावीर दोनों ने ही जन्म पर आधारित ऊंच नीच को नकारा, जोर दिया व्यक्तिगत आचरण पर, नैतिकता पर, संयम पर। यानी कर्म पर जोर, जन्म पर नहीं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए महंगे यज्ञों या पुरोहितों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने प्रयास से उसे पा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। हाँ, करुणा और अहिंसा जैसी मूल्यों को केंद्र में लाना ये उस दौर के लिए बहुत क्रांतिकारी था। ये वैदिक धारा के साथ साथ चलने वाली बहुत शक्तिशाली समानांतर खोजें थी। नैतिकता और व्यक्तिगत प्रयास पर जोर। और फिर कहानी आगे बढ़ती है मध्यकाल की ओर, जी, जहां धर्म ने एक और रूप लिया, भक्ति आंदोलन। ये तो लगभग 7वीं से 17वीं शताब्दी तक पूरे भारत में फैला। हाँ, एक लहर थी ये तो। ऐसा लगता है जैसे धर्म अब दिमाग से ज्यादा दिल की बात बन गया। कह सकते हैं, भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हुआ। दक्षिण में आलवार और नयनार संत, वो तमिल में भक्ति पद रच रहे थे। जी, आलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त। और उत्तर में कबीर, वो कह रहे थे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या बात है, सीधा सरल संदेश। और मीरा कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर भजन गा रही थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस से राम कथा को घर घर पहुंचा दिया। हाँ, रामचरितमानस का प्रभाव तो अद्भुत रहा है। लेकिन क्या इस भावनात्मक लहर ने ज्ञान या कर्म के जो रास्ते पहले से थे उन्हें पूरी तरह दबा दिया? दबाया नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि एक नया, ज्यादा आसान, ज्यादा सुलभ विकल्प दिया। सुलभ कैसे? भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत, जैसा स्रोत बार बार बताते हैं, वो थी इसकी समावेशिता, इंक्लूजन। अच्छा, इसने जाति, लिंग, ऊंच नीच के भेद मिटा दिए। कोई भी हो, ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसे जटिल ज्ञान या महंगे कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। तो फिर क्या चाहिए था? बस सच्चा प्रेम और समर्पण। कबीर जैसे संत तो बाहरी आडंबरों पर सीधी चोट करते थे, पाखंड पर। हाँ, उनकी वाणी बहुत तीखी है। स्रोत एक ऐसे किस्से का जिक्र भी करते हैं जहां एक संत ने समाज के बनाए नियम तोड़े, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ईश्वर की नजर में सब बराबर है। अच्छा। तो इसने धर्म को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाया, सबके लिए खोल दिया। हालांकि हाँ, ज्ञान और कर्म की जो परंपराएं थीं वो भी अपनी अपनी जगह चलती रहीं। धर्म का लोकतंत्रीकरण, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। जी, और इसी भक्ति की जमीन पर 15वीं शताब्दी में पंजाब में एक नई आस्था का उदय हुआ, सिख धर्म। हाँ, गुरु नानक देव जी। उनका संदेश एक ओंकार सतनाम, ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। बिल्कुल, एक ईश्वरवाद पर जोर। उन्होंने भी जाति पाति का खंडन किया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी आए, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, भक्ति में वीरता और सेवा का रंग भरा। जी, संत सिपाही का आदर्श। और गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें सिर्फ गुरुओं की ही नहीं बल्कि कबीर, नामदेव, रैदास जैसे कई भक्तों की वाणी भी शामिल है। हाँ, ये उसकी विशालता दिखाता है। तो ये पिछली धाराओं से कैसे जुड़ता है और इसमें नया क्या था? देखिए, सिख धर्म ने भक्ति की जो निर्गुण धारा थी ना, उसे एक संगठित, एक सामुदायिक रूप दिया। अच्छा, ऑर्गेनाइज किया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसमें 3 चीजों पर बराबर जोर है: भक्ति यानी नाम सिमरन, सेवा यानी निस्वार्थ सेवा, और किरत करनी यानी ईमानदारी की कमाई। गुरु नानक देव जी का संदेश उस समय के भक्ति और सूफी विचारों से जरूर प्रभावित था, लेकिन खालसा पंथ की स्थापना और वो मीरी पीरी की अवधारणा, मीरी पीरी मतलब सांसारिक और आध्यात्मिक सत्ता का मेल, इसने सिख धर्म को एक खास पहचान दी। यहां सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष को भी धार्मिक कर्तव्य माना गया। अच्छा, तो ये भक्ति, ज्ञान, कर्म और वीरता का एक अनूठा मिश्रण था।
भारत हमेशा से ही विचारों का संगम रहा है ना? बिल्कुल, हमेशा से। इसी कड़ी में हमें उन धर्मों की भी बात करनी होगी जो बाहर से आए और यहीं के होकर रह गए। ईसाई धर्म और इस्लाम। जी, ये भी भारत की कहानी का अहम हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि सेंट थॉमस तो पहली सदी में ही केरल आ गए थे। हाँ, बहुत पुरानी परंपरा है वहाँ ईसाई समुदाय की। और इस्लाम 7वीं सदी में अरब व्यापारी इसे केरल के तट पर लाए और बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में इसका उत्तर भारत वगैरह में काफी प्रसार हुआ। जी, इन धर्मों के आने से भारत के धार्मिक नक्शे पर क्या असर पड़ा? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? क्या शुरुआती सामना सिर्फ व्यापार तक सीमित था या विचारों का भी लेन देन हुआ? स्रोत बताते हैं कि शुरुआती संपर्क ज्यादातर व्यापारिक था और शांतिपूर्ण भी, खासकर केरल तट पर। लेकिन बाद के दौर में स्थितियां ज्यादा जटिल हुईं। उसमें फिर राजनीतिक सत्ता, धर्मांतरण, सांस्कृतिक लेन देन, ये सभी पहलू शामिल हो गए। तो मिला जुला असर रहा। हाँ, इन धर्मों के आने से भारत की विविधता और बढ़ी और समृद्ध हुई। यहाँ सूफी संतों और भक्ति संतों के बीच विचारों का बहुत दिलचस्प आदान प्रदान भी हुआ, जिसका जिक्र कई स्रोत करते हैं। अच्छा, सूफी और भक्ति संतों के बीच? जी, लेकिन ये भी सच है कि सह अस्तित्व हमेशा पूरी तरह आसान नहीं रहा। इतिहास में तनाव और संघर्ष के दौर भी आए हैं। इसने भारत की जो बहुलतावादी पहचान है उसे और जटिल और कह सकते हैं बहुरंगी बनाया है। सह अस्तित्व और तनाव दोनों पहलू रहे। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक काल पर, 18वीं से 20वीं सदी। जी, यहाँ ऐसा लगता है कि धर्म का रिश्ता समाज सुधार और राष्ट्रवाद से जुड़ता है। हाँ, ये एक नया मोड़ था। स्वामी विवेकानंद शिकागो में वेदांत का परचम लहराते हैं जी, और कहते हैं कि सभी धर्म एक ही सत्य तक जाते हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सलिज्म का संदेश। राजा राममोहन राय सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और वो भी धार्मिक ग्रंथों की मदद से। हाँ, धर्म की पुनर्व्याख्या करके। और महात्मा गांधी, जी, उन्होंने तो सत्य और अहिंसा को ही धर्म का दर्जा दे दिया जी, और उसे स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनाया। जी, नैतिकता को राजनीति के केंद्र में लाए। क्या स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि धर्म का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में कितना एक मत से हुआ या उसमें भी अलग-अलग मत थे? ये एक अहम नुक्ता है। देखिए, स्रोत दिखाते हैं कि धर्म इस दौर में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक शक्तिशाली औजार जरूर बना। हाँ, विवेकानंद ने इम्बो धर्म को एक वैश्विक और तर्कसंगत पहचान दी। सुधारकों ने धर्म की मानवतावादी व्याख्या करके कुरीतियों पर हमला किया। गांधी ने नैतिक बल के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। ये सब हुआ। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि ये प्रक्रिया सीधी या आसान नहीं थी। एक तरफ धर्म सुधार और एकता का माध्यम बन रहा था, तो दूसरी तरफ पारंपरिक तत्व इन्हीं सुधारों का विरोध भी कर रहे थे। अच्छा, विरोध भी था। हाँ, और साथ ही धर्म का राजनीतिकरण और विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ते तनाव की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी दौर में देखी जा सकती है, जिसके बीच शायद पहले से मौजूद थे, पर अब वो ज्यादा दिखने लगे। यानी सुधार के साथ साथ तनाव के बीज भी। और अब हम हैं 21वीं सदी में। जी, आज के दौर में तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। धर्म भी। मोबाइल पर आरती, मेडिटेशन ऐप, ऑनलाइन सत्संग, यूट्यूब पर प्रवचन, व्हाट्सएप पर धार्मिक संदेश, धर्म एकदम डिजिटल हो गया है। हाँ, उंगलियों पर है सब कुछ। स्रोत सामग्री भी शायद यही इशारा करती है कि माध्यम बदल गए हैं, पत्थर की मूर्त से स्मार्टफोन की स्क्रीन तक। पर क्या वो जो मूल तलाश है वो वही है? कौन सी तलाश? ईश्वर से जुड़ने की, मन की शांति की, दूसरों के लिए प्रेम की, या इस डिजिटल अवतार ने कुछ बुनियादी तौर पर बदल दिया है? आपका क्या ख्याल है? देखिए, तकनीक ने निश्चित रूप से धर्म के पालन, उसके प्रसार और समुदाय बनाने के तरीके बदल दिए हैं। जानकारी मिलना, जोड़ना बहुत आसान हो गया है। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या इस आसानी ने, इस सुलभता ने आध्यात्मिकता की गहराई को कहीं कम तो नहीं कर दिया? क्या ये असली जुड़ाव है या सिर्फ सतही जानकारी का लेन देन? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये बस आज के जमाने का एक नया माध्यम है जो लोगों को उनकी आस्था से किसी न किसी तरह जोड़े रखता है? और एक और बात जी, क्या इस डिजिटल दुनिया में भी धार्मिक कट्टरता और ध्रुवीकरण के नए खतरे पैदा हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब शायद अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ये सब अभी हो ही रहा है। सही बात है, ये तो वक्त ही बताएगा। जी। तो ये थी भारत की धर्म यात्रा की हमारी एक संक्षिप्त पड़ताल, वैदिक यज्ञों की गूंज से उपनिषदों के आत्मचिंतन तक, गीता के कर्मयोग से बुद्ध और महावीर की करुणा और अहिंसा तक, भक्ति की मीठी पुकार से गुरुओं के संदेश तक, विभिन्न आस्थाओं के संगम से आधुनिक सुधारों और आज के इस डिजिटल मोड़ तक। इस पूरे सफर को देखें जैसा स्रोतों से उभरता है, तो
एक बात साफ है ना? हाँ बिल्कुल। वो ये कि भारत में धर्म कभी कोई एक ठहरी हुई स्थिर चीज नहीं रहा। सही। ये एक बहती नदी की तरह है। इसने लगातार नए मोड़ लिए हैं, नई धाराएं इसमें मिली हैं, इसने अलग अलग रूप धरे हैं। विविधता और लगातार विकास, यही इसकी पहचान रही है। श्रोत हमें शायद यही याद दिलाते हैं कि रास्ते भले ही अनगिनत हो, पूजा के तरीके अलग हों, मान्यताएं भिन्न हों, जी। पर शायद सबकी जो गहरी खोज है वो एक ही है, जुड़ावों की, अर्थ की, प्रेम की, शांति की। हाँ, वो मानवीय तलाश। धर्म का असली सार शायद कर्मकांडों की भीड़ या वाद विवाद में नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने में है। बहुत खूब कहा। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं आगे विचार करने के लिए। जी। भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबलाइजेशन और जीवन की रफ्तार और तेज होगी, तब भारत जैसे देश में धर्म और अध्यात्म का चेहरा कैसा होगा? सोचने वाली बात है। क्या इसकी ये अद्भुत विविधता और गहरी होगी, या फिर सब कुछ मिलकर कोई नया अनदेखा रूप लेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।